20%, 80% खर्च किया तो 20% बचत किया होगा और 100% के बराबर इनकम होती है। ठीक, तो ये 20 चौक 80, यहाँ से 4 आ गया, 1 आ गया और 4 1 5 इनकम हो गया। फिर पूछा क्या है उसका आय। आय 15% बढ़ जाता है। आय कितना है 4 1 5, 5 के बराबर आया, 15% बढ़ेगा, 15 5 75, तो यहाँ से 75 हो गया। फिर उसका व्यय, व्यय भी कितना बढ़ जाता है 5%, तो व्यय क्या था, व्यय मतलब खर्च 5% बढ़ रहा, 5 चौक 20, तो 20 हो गया। अब इसी 20 को इसमें घटा देंगे हम, कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 55। ये आंसर आ गया। ठीक, ये आंसर आ गया। अब इसको लगाते कैसे हैं, देखो कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो एक्सपेंडिचर कितना है 80% खर्च कर रहा है। सेविंग कितना कर रहा है, तो 80 और 20 बचेगा। ठीक, फिर उसके बाद इनकम कितनी है, तो इनकम 80 और 20 100। अब इसमें देखो रेशियो बनाओ सबका, तो 20 चौके 80 और 20 कम 20 पंचे 100, 4 1 5। ठीक, फिर कह रहा है 15% आय को बढ़ा दीजिए, 15% इसमें बढ़ाएंगे, 15 5 75 आ गया। इसमें 15% इसमें बढ़ाने के लिए बोला है, 15% हमने बढ़ा दिया। फिर बोला है उसका व्यय 5% बढ़ जाता है। व्यय क्या है, ये है 5%, इसको बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 5 चौके 20। ठीक, फिर ये पूछ रहा है कितना वृद्धि होगी इसमें, तो इसमें हम x की वृद्धि कर देते हैं, तो x हो गया। इन दोनों का जोड़ जो होगा इसके बराबर होगा, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा, 20 इधर जाएगा, माइनस होगा, 75 में से 20 गया, 75 में 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 55। ठीक, 75 में 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 55%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के बाद कि क्या 80% वो खर्च कर रहा था, जब 80% आप खर्च करेंगे तो कितना बचत होगा आपका 20, भाई 100 रुपये कमा रहे हैं, अगर 100 रुपये की इनकम है मान लीजिए, 80 आपने खर्च कर दिया तो बचा कितना हमारे पास 20 बचा। ठीक, तो इसका रेशियो बना लिए, उसके बाद जितना परसेंट जिसमें बढ़ा रहा है उसका मल्टीप्लाई करके उतना हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब उसी तरह इसको लगाइए, देखिए सुरेश का व्यय बचत इतना है, तो व्यय कितना है, व्यय है ये 3 और बचत कितना है 1 का। ठीक, तो अनुपात में उसकी, अब यहाँ से हम इसको जोड़ के क्या निकाल लेंगे, इनकम कितना होगी 4 की इनकम रही होगी, तभी वो 3 खर्च कर रहा था तो 1 बचा रहा था। ठीक, उसकी आय क्या है, तो आय ये है 25% बढ़ जाता है, तो 25 चौका इसका मान आ गया 100। ठीक, यदि उसकी बचत 20% बढ़ा दी जाए, बचत क्या था हमारे पास 1 रुपये, 20% जब बढ़ाएंगे तो ये 20 रुपये होगा। ठीक, 20 हो जाएगा, तो यहाँ से 100 है, ये 20 है और यहाँ 3 है, तो इसमें कितने का बढ़ोतरी होगी 3x का, तो 3x का मान यहाँ हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, 100 में से 20 गए 80। ठीक, 100 में से 20 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 80, और x का मान यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम कितना, 3 दूनी 6, 3 6 18, 2 सही बटा 3%। ठीक, ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ सकता है, x बराबर 26 सही 2 बटा 3% की वृद्धि होगी इसमें व्यय में। ठीक, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस के बाद लगा सकते हैं। अभी आपको सीखना है, तो सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरह लगाइए अभी क्या, व्यय और बचत का अनुपात, तो एक्सपेंडिचर सेविंग का अनुपात दिया है 3:1 और इनकम का हो जाएगा कितना 4, इनकम का 3 1 4। फिर उसके बाद बोल रहा है 25% बढ़ जाता है, इसमें अगर हमारा 25% बढ़ेगा कितना होगा 25 चौका 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है बचत में, तो बचत ये है इसमें 20% बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा। फिर बोल रहा है इसमें कितना बढ़ेगा, तो x% बढ़ेगा कितना 3x हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, तो 3x + 20 बराबर 100, तो 3x बराबर 100 में से 20 गए 80 और x बराबर 80/3, वही आ गया डायरेक्ट आपका 80/3, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 26 सही 2/3% की वृद्धि होगी। 26 सही 2/3% की वृद्धि होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही लगाते रहेंगे। परसेंटेज जितने भी चैप्टर हैं, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, CI का, SI का, जितने भी क्वेश्चन ट्रिक बेस पे हैं, सब चैप्टर वाइज अभी परसेंटेज उठाए हैं। परसेंटेज के जितने क्वेश्चन हैं हमारे जो ट्रिक पे आसानी से क्वेश्चन को देख के हम सॉल्व कर सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को अभी हम देखते ऐसे चलेंगे चैप्टर वाइज। ओके, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों प्लीज़।